नमस्कार दोस्तों। तो चलो आज बनाते हैं हाई प्रोटीन लड्डू। हाई प्रोटीन से मतलब है मेरा, आज हम बनाते हैं इंस्टेंट लड्डू। मतलब ना तो हम कोई बूंदी बनाने वाले हैं और ना ही बेसन का भी कोई ताम झाम करना है। तो जिनको लड्डू बनाने में, स्पेशली बूंदी के लड्डू बनाने में ताम झाम लगता है, उनके लिए तो ये बहुत ही बढ़िया वीडियो है और बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। तो इस ट्रिक को फॉलो कीजिए, 15 से 20 मिनट में लड्डू तैयार हो जाते हैं। तो चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक लड्डू को तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कितने सॉफ्ट और जूसी बने हैं। तो ये देखिए, और जो शाइन है वो दिख रही है ना, तो इसको पूरी तरीके से भी अगर मैश करेंगे ना तो भी बहुत ही बढ़िया बने हैं। तो ये लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हमने अपने जो हाई प्रोटीन चने की दाल है, इसको हमें 3 से 4 घंटे अच्छे से सोक करने के लिए रख देना है। तो मैंने चूँकि 4 घंटे पहले ही इसे अच्छे से भिगो दिया था, तो ये अच्छे से अब देखिए हो गई है, ये फूल गई है। तो चलिए इसे हम अब छान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारी दाल है, इसमें एक चीज़ का याद रखना है कि हमें ये जो दाल है इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। तो इसे हम अच्छे से छान लेंगे और एक बार अच्छे से झटक देंगे। जैसे ये देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ, इस तरीके से इसे अच्छे से झटक दीजिए और फिर दाल को आप चारों ओर अच्छे से फैला दीजिए और 4 से 5 मिनट ऐसे ही रख दीजिए ताकि जो हमारी दाल है वो थोड़ी सी ड्राई हो जाए। तो ये देखिए दाल हमारी रेडी है। तो चलिए इसका पेस्ट बनाते हैं। पेस्ट बनाने में भी इस बात का ध्यान रखना है कि कई दफ़े होता है कि जब हम दाल का पेस्ट बनाते हैं तो हम पानी डाल देते हैं। तो ये काम नहीं करना है। आप दाल को बिना पानी के ही हमें पीसना है। इसमें एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगी कि जब भी आप दाल को, जैसे मैं इसमें ये 2 बैचेस में आएगी, तो मैं अपना फर्स्ट बैच जो दाल ले रही हूँ इसको इकट्ठा मिक्सी को मत चलाइएगा। मिक्सी को थोड़ा सा चला के फिर रोक के फिर चम्मच से उसको अच्छे से डुला देना। तो इससे क्या होगा कि जो हमारी दाल है वो नीचे बहुत ज़्यादा नहीं पिसेगी और ऊपर दरदरी नहीं रहेगी। अगर आपने मिक्सी, जैसे ये देखिए मैंने चलाया, तो आप इसे चम्मच से अच्छे से घुमा के मैं इसे फिर से चलाऊंगी। तो इससे क्या होगा, जो हमारी दाल है वो इवनली पिसेगी, कहीं मोटी कहीं पतली ऐसा नहीं होगा। तो चलिए दाल को हम अपने अच्छे से पीस लेते हैं। तो ये देखिए दाल हमारी रेडी है। इसे हम एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसी तरीके से जो हमारी सेकंड बैच की दाल है उसे भी हम अच्छे से पीस लेंगे। ये देखिए कितनी ड्राई पीसी है ना, बिल्कुल भी मैंने इसमें पानी का यूज़ नहीं किया और अच्छे से पिस भी गई है। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आपकी दाल अच्छे से पिस जाएगी, थोड़ा सा रुक रुक के पीसिएगा। तो चलिए सेकेंड बैच की भी दाल हम अपना पीस लेते हैं। तो ये देखिए दाल हमारी रेडी हो चुकी है। सेकेंड बैच की भी मैंने पीस ली है, इसे भी हम कर लेंगे बर्तन में ट्रांसफ़र। तो चलिए अब इसे हमें करना है फ्राई। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है और इसमें मैं डाल रही हूँ कुकिंग ऑयल। मैंने यहाँ पे अभी घी का यूज़ नहीं किया है, लेकिन अगर आप चाहें तो इस स्टेज में घी से भी हम इसे फ्राई कर सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने दाल है मैंने ऐसे अच्छे से हाथ में दबा के और इसे मैं फ्राई कर रही हूँ। आप चाहें तो इस तरीके से आप पेड़ा बना के भी इसको फ्राई कर सकते हैं या पकौड़ी बना के भी फ्राई कर सकते हैं, जो जिसमें भी आपको लगे। मैं पेड़ा बना के इस तरीके से फ्राई कर रही हूँ, इसमें जल्दी फ्राई हो जाता है। बट किसी भी तरीके से आपको बस फ्राई अच्छे तरीके से करनी है। तो चलिए सारी दालों को हम इसी तरीके से फ्राई कर लेते हैं। लड्डू कोई भी हो, सबको बहुत पसंद आते हैं, चाहे बेसन के हों, बूंदी के हों। और बूंदी के लड्डू तो ऐसे हैं कि इंडिया में आपको हर जगह मिल जाएंगे। इतना इसका क्रेज़ है बूंदी के लड्डू को, लोगों को इतना पसंद आता है। और ताज़े ताज़े बने हो तो खाने का मज़ा ही दुगना हो जाता है, क्योंकि इतने सॉफ्ट और जूसी होते हैं। आपको लड्डू कौन से पसंद है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए आपसे बातें करते करते हमारे जो दाल है वो भी अच्छे से फ्राई हो गई है। बस इस स्टेज में हमें बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेना है। यहाँ पे मैं कोई टिश्यू का यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो टिश्यू के यूज़ की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो दाल है वो 0% इसमें दाल के रूप जो तेल है वो 0% इसमें लगने वाला है। दाल बिल्कुल लगेगी नहीं, तो इसमें हमें टिश्यू की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसी तरीके से अब हम अपनी बाकी की दाल को भी फ्राई कर लेंगे। इस तरीके से पेड़ा बना के आप इसे डाल दीजिए तेल में और इसी तरीके से हम अपनी जो दाल है उसे फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारी जितनी भी दाल थी उसकी हमने अच्छे से पकौड़ी बना के इसे अच्छे से हमने फ्राई कर लिया है। तो अब क्या करना है हमें, तो जितनी भी ये हमारी दाल है इसको हम थोड़ा सा तोड़ देंगे, 4-5 इसके टुकड़े करके डाल देंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। ऐसे बहुत टाइम लेगा, तो इनको हम ऐसे ही जितनी भी हमारी दाल है इसे हम अच्छे से ऐसे 4-5 टुकड़े करके डाल देते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने कर लिया। अब इसे अच्छे से आप ठंडा होने दीजिए और फिर इसका हम बनाएंगे पाउडर।
तो ये देखिए हमारी दाल ठंडी हो गई है। तो चलिए थोड़े थोड़े बैचेस में हम अपनी दाल को इसमें पाउडर बनाना है। पाउडर हमें इवनली बनाना है, कहीं दरदरा और कहीं बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं बनाना है। तो जिस तरीके से हमने अपनी दाल को पीसी थी उसी तरीके से हमें इसे भी पीसना है। चला के थोड़ा सा रुक के फिर सब पूरी दाल को मिला के और फिर हमें पीसना है, ताकि जो हमारी दाल है वो इवनली पीसे। देखिए बिल्कुल इसी तरीके से। तो अब इसे हम एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे और बाकी की दाल को भी हम इसी तरीके से पीस लेंगे। गर्मी के टाइम पे ऐसा होता है ना कि आपको थोड़ी थोड़ी देर में प्यास लगती है और फिर लगता है यार कुछ मीठा मिल जाए तो फिर पानी पीने का मज़ा आ जाता है। या फिर आप कहीं बाहर से आ रहे हैं, घर पे आए थके आ रहे हैं, तो कुछ मीठा मिल जाए तो पानी पीने का भी मज़ा होता है। तो ऐसे समय के लिए आप कुछ ऐसे ही मीठा बनाते रहिए और ये इतनी जल्दी बन जाते हैं, तो इसे घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए हमारी दाल हमने पूरी तरीके से पीस ली है। बस अब तो काम बचा ही नहीं है। अब तो बहुत ही सारा जो काम था वो बस इतने में ही मेहनत थी, वो भी आप देख रहे हैं कितनी जल्दी झटपट हो गया है। तो बस अब ये जो हमारी दाल है इसे हम डालेंगे चाशनी में। तो चलिए पहले चाशनी तो रेडी कर लेते हैं। तो चाशनी रेडी करने के लिए हमने यहाँ पे लिया एक कढ़ाई। तो फ्रेंड्स अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 कप शक्कर। चूँकि मैंने 2 कप चना लिया था तो इसीलिए शक्कर उतनी ही आपको मेज़र करके डालनी है जितनी आपने चने लिए थे। मैंने 2 कप चने भिगोए थे, इसीलिए मैं यहाँ पे 2 कप शक्कर ले रही हूँ और 2 कप ही आएगा इसमें पानी। तो 2 कप मैंने शक्कर डाल दिया और 2 कप हम इसमें पानी डाल देंगे। रेशियो का आप खास ध्यान रखना, जितनी आप शक्कर ले रहे हैं उतनी ही आप दाल लीजिए और उतना ही पानी लीजिए, नहीं तो फिर वो उतनी मज़ेदार नहीं बनेगा। अगर रेशियो परफेक्ट नहीं होता ना तो चीज़ उतनी अच्छी नहीं बनती है। तो रेशियो का खास ध्यान रखिएगा। ये देखिए मैंने 2 कप पानी डाल दिया है। अब जो हमारी शक्कर है उसे हम अच्छे से चला देंगे ताकि ये तले में जले नहीं। तो इसी तरीके से हमें चलाते जाना है। जो फ्लेम है उसे मीडियम टू हाई रखना है, बहुत ज़्यादा हमें फुल हाई नहीं रखना है, मीडियम टू हाई रखिए। और इसको हमें अच्छे से स्पैचुला से हेल्प से इसे चलाते रहना है। शक्कर को हमें फ्रेंड्स चाशनी एक तार की नहीं बनानी है, सिर्फ हमें शक्कर को अच्छे से घुल जाने तक इसे उबालना है, इसे पकाना है। हमें एक तार की चाशनी की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, फ़िलहाल मैं इसमें यूज़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर आपको बिल्कुल जो हलवाई बूंदी बनाते हैं, बूंदी के लड्डू, तो होता क्या है कि उनके लड्डू एक तो बहुत शाइनिंग बनते हैं, दूसरे बहुत सॉफ्ट और बहुत जूसी लगते हैं, लेकिन घर पे बनाते तो बनती नहीं है। तो ऐसा वो क्या खास ट्रिक यूज़ करते हैं, तो वो फ्रेंड्स खास ट्रिक क्या मैं बताऊँ, एक ग्लूकोज स्वीटनेस आता है वो डालते हैं, जिससे जो आपके लड्डू हैं वो 2-3 दिन तक अच्छे से सॉफ्ट और जूसी रह सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसमें यूज़ नहीं कर रही हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं बनाऊँगी तो मैं यूज़ करूँगी, तो मैं फिर आपको बताऊँगी। आपसे बातें करते करते हमारी जो शक्कर है वो भी डिज़ोल्व हो गई है और मैंने यहाँ पे 1 चम्मच यहाँ पे डाला है पिसी छोटी इलायची, और 1 ही चम्मच मैंने यहाँ पे फूड कलर यूज़ किया है रेड कलर का। बुरी तरीके से ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं कलर तो आप मत डालिए। मैंने यहाँ पे बिल्कुल जो हलवाई का टच होता है ना, रेड कलर के लड्डू मिलते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ये फूड कलर का यूज़ किया है। अब आप देख रहे हैं ना मैं स्पैचुला चला रही हूँ, ऊपर अगर मैं दिखा रही हूँ तो पानी कैसे टप टप गिर रहा है। बस इतना ही हमें इसको पकाना है, इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। जैसे आप 4 से 5 मिनट तक पकाइए और उसके बाद हमें फ्लेम को कर देना है बंद नहीं करेंगे। जो हमारी बूंदी है उसे हम इसमें यहाँ पे डाल देंगे। तो चलिए 5 से 6 मिनट हो गए हैं चाशनी को हमारे बनते हुए। चाशनी क्या, बस हमारी शक्कर अच्छे से डिज़ोल्व हो गई है। तो जो हमने पाउडर यहाँ पे पीस के रखा था उसे हम पूरा इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे और बस इसे फ्लेम को बिल्कुल लो कर दीजिएगा। और जो हमारी इसमें पाउडर है, प्रोटीन पाउडर है जिसे हम बोल रहे थे अब तक, इसे अब इसमें हम डाल देंगे और इसे अच्छे से चलाते रहेंगे। आप देखेंगे विद इन सेकेंड तो नहीं, लेकिन सिर्फ 20 से 30 सेकेंड में आप देखेंगे जो हमारे लड्डू हैं ना, ये पूरी तरीके से चाशनी में मिल जाएंगे और थोड़ी ही देर में एकदम गाढ़ा हो जाएगा। तो ये देखिए सिर्फ 30 सेकेंड लगे और कैसे बिल्कुल चाशनी को इसने अच्छे से एब्जॉर्व कर लिया है। लेकिन फ्रेंड्स ये अभी रेडी नहीं हुआ है, इसे हम पहले अच्छे से मिला लेते हैं।
तो यहाँ पे मैं थोड़े से डाल रही हूँ खरबूजे के बीजे। और जैसे वहाँ पे आपने देखा है ना हलवाई के में जो लड्डू मिलते हैं तो बीजे लगे रहते हैं, तो वो ये आप यहाँ पे डाल दीजिए, तो बिल्कुल हलवाई वाला स्वाद आने वाला है। तो इसे अब हम अच्छे से मिला लेंगे। और अब क्या करना है, इसे अब ऐसे ही कढ़ाई में आपको छोड़ना है। तो 20 से 25 मिनट इसे ऐसे ही ढक दीजिए और कढ़ाई में 20 से 25 मिनट इसे ऐसे पड़े रहने दीजिए, ठंडा होने दीजिए। इससे फ़ायदा क्या होगा, जो चाशनी है हमारी वो लड्डू में पूरी तरीके से अपना फ्लेवर दे देगी, छोड़ देगी। तो चलिए इसे ढक के हम 20-25 मिनट इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे 20-25 मिनट हो चुके हैं और जो हमारे लड्डू हैं वो भी अच्छे से रेडी हो चुके हैं। तो एक बार स्पैचुला की हेल्प से इसे हम अच्छे से मिला लेंगे और अब हम रेडी करेंगे अपने लड्डुओं को। लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक ट्रिक मैं आपसे बता रही हूँ, कोई नहीं, किसी के भी वीडियो देखेंगे तो ये नहीं बताएगा। इसमें हमें थोड़ा सा देसी घी डालना है, मेल्ट किया हुआ डालिएगा। इससे क्या होगा, जो आपके लड्डू हैं एक तो उसमें स्वाद बहुत अच्छा आ जाएगा और प्लस शाइन बहुत बढ़िया आ जाएगी। तो बिना ग्लूकोज के अगर हमें शाइन लानी है लड्डू में तो इस स्टेज में आप थोड़ा सा देसी घी डाल दीजिए। तो चलिए अब बनाते हैं, अपने लड्डुओं को देते हैं गोल गोल शेप। इसके लिए भी बड़ा ही होता है कि जब नए नए लोग होते हैं और कुकिंग कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि हमारे लड्डू की प्रॉपर शेप नहीं बनते, और शेप बन भी जाए तो सारे इक्वल नहीं होते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, या आप लड्डू को या तो हाथों से ही बना लीजिए, जो यूज टू है तो बना लेंगे। लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो आपको यहाँ पे कटोरी ले लीजिए। पहले तो रफली हाथों में ऐसे ही आप गोल गोल कर लीजिए और उसके बाद एक कटोरी में लेके इसे ऐसे बिल्कुल इसी तरीके से आप ऐसे हिलाते रहेंगे तो लड्डू प्रॉपर शेप में बनेंगे। तो ये देखिए हमारा लड्डू तैयार हो गया है और इसी तरीके से हम सारे लड्डुओं को रेडी कर लेते हैं। इसके ऊपर भी एक बीज लगा देते हैं ताकि बिल्कुल वो मार्केट वाला बात आए और बिल्कुल लगे कि भाई मार्केट से ही लेके आए हैं। तो चलिए इसी तरीके से हम सारे लड्डू तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे लड्डू किस तरीके से तैयार हो रहे हैं। मैंने आपको जैसे हाथ से बताया, इसी तरीके से आप हाथ में भी ऐसे हिलाते रहिए तो भी आपके लड्डू गोल और प्रॉपर शेप में बनेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारे लड्डू तो तैयार हो गए हैं। उम्मीद करती हूँ कि अगर आप घर पर बनाएंगे तो आपके भी लड्डू बहुत अच्छे बनेंगे। तो घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वापस आके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके लड्डू बने कैसे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लड्डू बहुत पसंद आए होंगे और आपको इसमें दी गई ट्रिक्स, जो भी टिप्स थे वो आपको पसंद आए होंगे। तो इसी तरीके से हमारे चैनल को प्यार करते रहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और दोस्तों शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।